15 दिन पहले जिस घर में बच्चे की किलकारी गूंजी हो, लेकिन किसे पता था कि उसी घर में मौत की खबर आने वाली है। बुलंदशहर की खुर्जा की ये कहानी सिर्फ डबल मर्डर नहीं, बल्कि रिश्तों की टूटने की एक ऐसी कहानी बताई जा रही है जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। आरोप है कि एक बेटे ने अपने ही पिता और अपनी पत्नी को गोली मार दी। पत्नी जो सिर्फ 15 दिन पहले ही मां बनी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि घर के खून के रिश्ते खून की वारदात में बदल गए। बताया जा रहा है वजह थी शक, डाउट, एक ऐसा शक जो दीमक की तरह धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खाता जा रहा था और जब तक लोग इसे समझते काफी देर हो चुकी थी। किसने सोचा था कि जिस पिता ने अपने बेटे को चलना सिखाया हो, उसी बेटों के हाथों से उसकी अंतिम सांस होगी। और वो माँ जिसने 15 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, क्या उसे पता था कि बच्चे की किलकारी के बाद मौत उसका इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ शक 2 जिंदगियों को खत्म कर सकता है या कहानी में कोई और बड़ा सच छिपा है। फायरिंग के बाद घर में चीखें गूंजी, लोग दौड़े और फिर पहुंची पुलिस। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। ताकि मौत हो चुकी थी और गंभीर घायल पत्नी ने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस सारे एविडेंस सर्च करने में लगी हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लोक संचार टीवी और अब देखते हैं अपनी ग्राउंड। सर, आज एक डबल हत्या की हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या निकल के आया था? देखिए, खुर्जा नगर थाने के कलंदरगढ़ी गांव में आज एक घटना हुई है। एक मोमिन नाम के व्यक्ति ने अपने ही पिता रियाजुद्दीन को और अपनी पत्नी सना के ऊपर पिता के लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें रियाज की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई घर पर ही, और सना को ले अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई है। मोमिन कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है और जो पिताजी की इनके लाइसेंसी पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है, वो डिटेल साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो इनके परिवारीजनों से बातचीत में क्लियर हो रहा है कि इसे डाउट था कि उसकी पत्नी सना का इसके पिता से ही अवैध संबंध था और इस बात को लेकर के कई बार बातचीत कहासुनी भी हुई थी। आज बल्कि सना के मायके पक्ष के लोग जो ककोर के रहने वाले हैं वहाँ से भी वो लोग आए थे और इस बात को लेकर के आपस में बातचीत हुई है। उसी के बाद कुछ बात बिगड़ी है और फिर से अपने पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा करके और ये कृत्य किया है।